प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर पिता आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा पिता हमारे जीवन के लिए जो इच्छा को रखता है वो ये है कि हम इस संसार में भलाई को प्राप्त करें, हम आशीषों में चले मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से भजन संहिता 37 और उसके 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम कुड़कुड़ाए ना, हम मुड़मुड़ाए ना, हम शिकायत ना करें मेरे प्रियो, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा को रखें। और यही तो वचन हमसे कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रिय, वो आशीषों का सोता है, वही पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां जब आएगी मेरे प्रियो, हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें और हम भलाई करते रहें, हम बुराई की ओर ना जाए। अगर लोग हमें सता रहे तो हम भी सताने ना लग जाए। अगर लोग बुरा कर रहे तो हम भी बुराई ना करते रह जाए। परमेश्वर कहता है तू भलाई में बना रहा, तू भला करता रहा। परमेश्वर कहता है तू सच्चाई में बना रहा, खराई में बना रहा और परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण भरोसा को रख और अपने सुख का मूल यहोवा को जान, क्योंकि वही आशीषों को देने वाला परमेश्वर। और इसलिए चिंता मत कर, परमेश्वर कहते हैं वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में क्या परमेश्वर मेरी इस इच्छा को पूरा करेगा, क्या मेरे जीवन की इस कमियों को परमेश्वर दूर करेंगे। तो परमेश्वर का वचन तो बड़ी स्पष्टता से हमसे कहता है कि वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। तो निश्चय अगर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि वो आपके मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर है, तो निश्चय करके वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखें, आप भलाई करते रहें, किसी की बुराई के बारे में ना सोचे, किसी के और के चीजों के पीछे आप ना पड़े, किसी और का नुकसान करने की ओर आप ना जाए। तो आप सच्चाई में, वचन की सच्चाई में, आप खराई में आप बने रहें। और परमेश्वर एक समय ऐसा लाएगा परमेश्वर कि आपके मनोरथों को पूरा करेगा। और इसी वचन को जब हम भजन संहिता 20 अध्याय और उसके 4 में पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा और तेरी सारी युक्तियों को परमेश्वर सफल करेगा। आपकी जितनी भी युक्तियां, जितनी भी योजनाएं, उसको परमेश्वर क्या करेगा? सफल करेगा। वो आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम दुखों से, परेशानियों से जब होकर गुजरते हैं, जब लोग हमारी कमी और घटियों के बारे में हमसे कहते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम कुढ़ने लग जाते हैं। और इसलिए इस प्रकार से वचन कहता है, वो कर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान वो मुरझा जाएंगे। इसलिए जब लोग आपको चिढ़ाए, जब लोग आपको प्रताड़ित करें, जब लोग आपको बुरा कहें, परमेश्वर कहता है उनके कारण तुम मत कुढ़। हम एक स्त्री के बारे में जब हम पहला सामुएल में जब हम देखते हैं, पहले अध्याय में हन्ना के बारे में हम जब देखते हैं, तो इसी प्रकार से वो कुढ़ रही थी, इसी प्रकार से वो निराश थी, इसी प्रकार से वो सताई जा रही थी उसके स्वार्थ के द्वारा। एल्काना नाम एक इब्राहिमी मनुष्य था जिसकी 2 पत्नियां थी, जिसके बारे में पहला सामुएल पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। और इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, पहली जो पत्नी थी वो हन्ना थी और उसके कोई भी संतान नहीं थी। पनीना के बाल बच्चे थे, परंतु हन्ना का कोई भी संतान नहीं था। हालांकि एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था, उससे बहुत प्रीति रखता था, फिर भी वो बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं थी। और इस कारण जो उसकी सौत थी पनीना, उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी, उसको सताती थी, उसको बोलती थी तुम्हारी कोई संतान नहीं। और इस कारण वो बहुत दुखी थी। आज कई बार इस संसार में मेरे प्रिय, जो आपकी कमी होगी, जो आपकी घटी होगी, क्या करेगा? लोग उसी को बोलेंगे तुम्हारी संतान नहीं है। और जब ऐसे शब्दों को लोग सुनते हैं तो वो निराश होते हैं, दुखी होते हैं और निश्चय करके उनका हृदय टूटता होगा। जब संतान ना होने का दुख वही जानते हैं जिनके पास संतान नहीं है मेरे प्रियो, जिनका उम्र हो गया और जिनका विवाह नहीं हुआ और लोग कहते हैं तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ। इस दुख को वही समझते हैं जो इन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं।
मेरे प्रियो, जब किसी की नौकरी नहीं लगी होती है और जब लोग उम्र हो जाता है लड़कों का और जब उनको कहते तुम्हारा तो कोई नौकरी नहीं है, ऐसे शब्दों को सुन करके उनका हृदय भी टूटता होगा। मेरे प्रियो, जब लोग ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से होकर गुज़रते हैं और जब लोग उनकी कमियों को लोग उजागर करते हैं, उनकी कमियों के बारे में बोलते हैं, तो निश्चय करके एक बहुत पीड़ा की बात है। परंतु परमेश्वर आज क्या कहता है, आप किसी भी ऐसी पीड़ाओं से होकर के गुज़र रहे हैं मेरे प्रियो परमेश्वर आपके मनोरथों को निश्चय करके पूरा करेगा। परमेश्वर निश्चय करके आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, आपकी युक्तियों को, आपकी योजनाओं को परमेश्वर सफल करेगा। ये आज के दिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जवानी तो एक लज्जा की बात है, विधवापन एक नामधराई के समान है मेरे प्रियो। अगर किसी को कहा जाता है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, उनका हृदय टूटता है। जब किसी से कहते हैं अरे तुम एक विधवा हो, ये शब्द सुनते हुए उस स्त्री का हृदय टूटता है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में कई प्रकार के दुख और पीड़ाएं हैं, कई प्रकार के लोग तकलीफों से होकर के गुजर रहे हैं। कई प्रकार से जब लोगों को कहते हैं अरे तुम तो बेघर हो, तुम्हारा तो कोई घर नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा घर भी नहीं, ऐसे शब्दों को सुनकर निश्चय करके हृदय टूटता है। परंतु हन्ना क्या की, जब वो परमेश्वर के भवन सिलो को गई, तब वो क्या की, बहुत चिढ़ाए जाने के कारण, बहुत दुखी होने के कारण वो परमेश्वर के भवन के ड्योढ़ी के पास जाकर के वो रो रही है। वो इतना रो रही है, ऐसे रो रही है और अपने मन में परमेश्वर से कह रही है, प्रभु अगर तू मुझको क्या करेगा, संतान देगा तो मैं संतान तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। ऐसे मन में वो मन्नत को मान रही है, उसके होंठ खुल रहे हैं परंतु उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे। एलियाजर बहुत देर तक उसको देखता रहा और उसको देखता रहा, वो उसके होंठ तो हिल रहे थे परंतु उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। एक याजक होकर उसकी वेदना को वो समझ नहीं पाया। आज ये संसार हो सकता है मेरे प्रिय आपकी पीड़ा को ना समझे, आपकी तकलीफ को ना समझे, आपकी दुर्दशाओं को ना समझे मेरे प्रिय। वो एलियाजर था लेकिन वो हन्ना को देखकर क्या कह रहे हैं, आज प्रकार से लिखा है और इस प्रकार से जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होंठ हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। वो क्या कह रहा है, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। मेरे प्रियो, एक पीड़ित स्त्री इस प्रकार से परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल रही थी और ये याजक उसको समझ नहीं पा रहा था, बहुत देर तक उसको देख रहा था, उसकी पीड़ाओं को जान नहीं पा रहा था। आज ये संसार मेरे प्रियो कोई भी आपकी पीड़ा को जाने या ना जाने मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपकी हर पीड़ा को जानता है। परमेश्वर कहता है वो आपके मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। और यहाँ यह क्या कहती है स्त्री, हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना दाख मधु पिया है ना मदिरा पिया है, मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कही। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने हृदय की बातों को खोल कर कहें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से स्पष्ट रहें, परमेश्वर से कहें प्रभु आप मुझे यही चाहिए। मेरे प्रियो, अपनी मांग के प्रति आप स्पष्ट रहें, अपनी प्रार्थनाओं के प्रति आप स्पष्ट रहें, आप क्या बात को परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं। मेरे प्रिय, जो कुछ है परमेश्वर से सीधे रूप से, सरल रूप से आप कहें परमेश्वर मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। देखिए अगर ये बातें नहीं होगी मेरे जीवन में, मुझको इन बातों से, इन कठिन चीजों से होकर गुजरना पड़ रहा है, परमेश्वर आप मेरे लिए इस बात को पूरा कीजिए। मेरे प्रियो, आज इस संसार में बहुत तेरे दुख और तकलीफ है जिनमें मनुष्य होकर गुजर रहा है, परंतु परमेश्वर का वादा है कि वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपके मन की इच्छा को, आपके मन की चाह को परमेश्वर पूरा करेगा, आपकी योजनाओं को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा, आपकी युक्तियों को परमेश्वर सफल करेगा। और ये स्त्री करिए, मैं तो दुखिया हूँ, मैं मदिरा के नशे में नहीं हूँ, मैं दाख मधु के नशे में नहीं हूँ, मैं तो दुखिया हूँ बोले, और इसलिए मैंने अपने मन की बातों को यहोवा के सामने खोल कर कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, क्योंकि मैंने जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा। वो बोल रहा मुझको ओछी स्त्री, तुच्छ स्त्री, गलत स्त्री मत समझ। वो बोल रहा तू मुझको ऐसे वैसे मत समझ ले, मुझको तू नशा करने वाली स्त्री मत समझ ले एली, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा वो कह रही है। देखिए उसकी पीड़ा कितनी कठिन थी, वो जिस दर्द से होकर गुजर रही थी उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। हालांकि उसका पति उससे बहुत प्रीति रखता था और जब अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को वो भेंट देता तो उससे दुना वो हन्ना को देता था। वो पति की ओर से प्रेम को पा रही थी, लेकिन वो जिस कमी के कारण वो चिढ़ाई जा रही थी उसके कारण उसका हृदय टूटा हुआ था।
आज कई बार आपके परिवार में कुछ सब कुछ होगा, आपके बाल बच्चे अच्छे होंगे, आपके पति अच्छे होंगे, तो कुछ बातें जो पूरी नहीं हुई है और उसके कारण जब लोग बोलते होंगे तब आपका हृदय टूटता होगा। जब वो लोग कहते होंगे कि तुम्हारी बेटी के विवाह नहीं हुआ, तुम्हारे बेटों का नौकरी नहीं हुआ, ऐसे शब्द को सुन करके आपका हृदय टूटता होगा। आपके बच्चे अगर किसी भी बंधनों में बंधे, किसी भी समस्याओं में, और लोग कहते हैं क्या परमेश्वर उनको नहीं छुड़ाएगा, ऐसे शब्दों को सुन करके आपका हृदय टूटता होगा। मेरे प्रियो, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आज इस वचन, इस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आपको मनचाहा वरदान को आज के दिन देगा। मेरे प्रियो, जब अपने हृदय को आप उसके सामने उंडेल रहे, आप उसके सामने करिए, प्रभु बस ऐसा ही मेरे लिए हो जाए, परमेश्वर बस आप यही मेरे लिए करें। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो अपने समय के अनुसार सही तरीके से आपके जीवन में उन बातों को पूरा करेगा। आप नहीं जानते परमेश्वर कैसे उन चीजों को पूरा करेगा, लेकिन आप पूरा भरोसा उसके ऊपर रखें। आप भला करें, आप सच्चाई में, वचन में बने रहें मेरे प्रियो, और अपने सुख का मूल यहोवा को जाने, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। और यहाँ एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, यहोवा आपको मनचाहा वर देगा। मेरे प्रिय, आप कुशलता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आप कुशलता का जीवन को जिए। आपको परमेश्वर मनचाहा वर को देगा, मेरे प्रियो, निश्चय करके देगा मेरे प्रियो। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया, और वह स्त्री चली गई, खाया पिया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आप उदास ना रहें। परमेश्वर ये आज आपके दिन आज के दिन आपके जीवन में कर रहा है मेरे प्रियो, वो आपके मनोरथों को पूरा करे। अगर किसी भी प्रकार के आप घटी और कमी में होकर गुजरे, किसी भी प्रकार से आप सताए गए, किसी भी प्रकार के आलोचनाओं से होकर गुजरे, किसी भी कारण लोगों के द्वारा आप चिढ़ाए गए मेरे प्रियो, परमेश्वर हर उन भलाइयों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हमने कई बार परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा है। हमने कई बार परमेश्वर के सामने अपने मन की चाह को रखा और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। कई छोटी, कई बड़ी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में पूरा किया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा है मेरे प्रिय। हाँ और आमीन के साथ इस वचन को आप स्वीकार कीजिए। ये परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। वो आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपके मन की चाह को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी युक्तियों को परमेश्वर सफल करने जा रहे हैं मेरे प्रिय। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। अबा खुदान परमेश्वर, आप मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप आशीषों के सोता है, प्रभु जी आप सुख का मूल है। खुदान आप ही के द्वारा सारी भलाई, सारी आशीषें आती है पिता। आप ही अपने लोगों के कदमों को दिशा निर्देश करते हैं प्रभु जी। आप ही अपने लोगों के लिए प्रभु दरवाजों को खोलते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, यशायाह 22 के 22 में तो यही कहता है खुदान परमेश्वर। हाँ पिता, जिस दरवाजे को, जिस द्वार को आप खोलते हैं परमेश्वर, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे आप बंद करते हैं प्रभु से कोई खोल नहीं सकता। आज खुदान यीशु के नाम से भलाइयों के लिए प्रभु जी, आपके बच्चों के मन की चाह के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु दरवाजे खुल जाए खुदान यीशु के नाम से पिता। आपके बच्चों के नाम धराई को, आपके बच्चों के ठोकरों को प्रभु जी आप दूर कीजिए, और खुदान परमेश्वर अपने भलाइयों से तृप्त करके परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर आशीषित कर दीजिए, जिससे वो जाने परमेश्वर कि पिता आशीषों का सोता तो आप है पिता, आशीषों को देने वाले परमेश्वर तो आप है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जितनों के संतान नहीं है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनके गर्भ के हर एक बंधन परमेश्वर पिता खोले जाए यीशु के नाम से, और पिता परमेश्वर प्रभु जी वो कंसीव करे परमेश्वर पिता। पिता उसके सुंदर बच्चे के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा प्राप्त करके, सुंदर बच्चे के द्वारा आपके नाम की महिमा करने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, जिनके विवाह में रुकावट है वो सारे विवाह की रुकावट दूर किए जाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर, जो नौकरी को नहीं है पिता, और पिता इस कारण वो चिंतित है, व्याकुल है प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक बंधन टूटे प्रभु जी, और उत्तम जॉब से वो ब्लेस हो फिर प्रभु जी, और उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। रिखांदोरिया बा शेखेरिया खांदोरिया स्तोनो नबा रिबा शेखेरिया खांदोरिया स्तोनो
नवा, और जिनका हृदय इस घड़ी टूट चुका है परमेश्वर प्रभु, लोगों की बातों को सुन सुनकर और परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा की बाट जोकर परमेश्वर पिता, वो पिता सोचने क्या परमेश्वर मेरे इन मनोरथों को पूरा करेगा। निश्चय करके परमेश्वर आज के दिन प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं अपने लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आप रास्तों को खोल रहे हैं परमेश्वर पिता, आप सही लोगों को सही समय में आपके लोगों के जीवन में जोड़ रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा नबा परमेश्वर, इस घड़ी पिता परमेश्वर जितने टूटे हृदय के हैं पिता, जो चिंतित है अपने भविष्य को लेकर प्रभु जी, आप उनके भविष्य को प्रभु जी उज्जवल कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। खुदा परमेश्वर जितने बीमार हैं प्रभु जी, और बीमारियों के कारण प्रभु जी वो पिता निराश हो चुके हैं प्रभु, लोग कहते हैं तुम कब चंगे हो गए, तुम कब ठीक हो गए, हाँ परंतु प्रभु जी आज परमेश्वर उनका दिन होने पाए, आज प्रभु उनके लिए परमेश्वर चमत्कार का दिन होने पाए, आज उनके लिए छुटकारे का दिन होने पाए, आपके लोगों के लिए भलाई का दिन होने पाए, आपके लोगों के लिए अद्भुत कार्य का दिन आज ही के दिन होने पाए। हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता, अपने लोगों के मनोरथों का पूरा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को आपके निकट रख रहे हैं प्रभु जी, आप जय छुटकारे को दे रहे हैं और उनके मनोरथों को, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा वचन दिया प्रभु जी, वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा और आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाई प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।